हाय गुड मॉर्निंग आपको छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आइए ध्यान दीजिए बाबू। 6 संख्या का औसत 12 है। एवरेज का क्वेश्चन जो आप किसी भी एग्जाम में 1 सेकंड में किस तरह से बना सकते हैं, इसके लिए आप बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल रिवीजन करते रहिए, वही बहुत मायने रखता है। और सेट को हमेशा बनाते रहिए, समझे। सेट अक्सर आप बनाइए, और मैं जितना भी क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ सब पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ और हर क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में बना देना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है और इसी तरह का क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट होने का संभावना कम हो जाएगा। इसलिए आप लोग लास्ट तक क्वेश्चन देखिए, अब बने रहिए, डट के बने रहिए, अब कुर्सी टेबल पर बैठ के रगड़ते रहिए। कुर्सी टेबल पर से बिल्कुल मत उठिए। एकदम हर हाल में नहीं पढ़ पाते हैं तो पैर में मोजा बैठ के पहन के बैठिए, फुल पैंट शर्ट पहन के बैठिए, ताकि सोने नहीं देगा आपको। आप हमेशा ऑफिसर की तरह व्यवहार कीजिए, तब ऑफिसर बनिएगा। इसलिए आप आइए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही शैली से आपको बता दूंगा, किस शैली से कैसे बना दीजिएगा एग्जाम में, वो देखिए प्लीज बाबू। देखिए 6 संख्या का औसत 12 है। वो 6 संख्या का औसत 12 है। औसत का मतलब होता है एवरेज। एवरेज कितना है बाबू? 12। 6 संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब हर संख्या में 2 घटा देंगे तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो पहले औसत था 12, अब खोज रहा है न्यू औसत, यही बात है ना। तो प्रत्येक संख्या का मतलब हर संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक का मतलब 6 संख्या है, 6 में घटा रहा है बाबू। तब पहले था औसत 12, अब 2 घट जाएगा तो नया औसत आपका हो जाता है 10। आंसर रगड़ दीजिए, 1 सेकंड में बना दिए। ये बिहारी ट्रिक है और विजन ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत 21 है। क्या संख्या बाबू? 8। इसका एवरेज कितना है बुआ? 21 है। ठीक है बुआ, इस 8 संख्या का औसत 21 है। ठीक, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा बाबू। तो हर संख्या का मतलब क्या? 8 को कहता है कि 8 से गुना कीजिए 8 संख्या का औसत। तब पहले जो औसत था आपका 21, तो प्रत्येक संख्या को फिर कह रहा है कि 8 से गुना कीजिए, तो नया औसत क्या होगा? तो न्यू औसत फिर खोज रहा है बाबू। अब प्रत्येक संख्या है ना, जब भी प्रत्येक संख्या का है तो औसत खोज रहा है। आंसर 8 से गुना कर दिया जाए, नया औसत क्या होगा? तो केवल 8 से गुना कर दीजिए। यहाँ घटाना था तो घटा दिए, यहाँ गुना कहा गुना कर दिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नया औसत हो जाएगा 168। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर का है, फिर आपका 3 नंबर का है, फिर 4 नंबर का। तीसरा क्वेश्चन समझिएगा बाबू क्या कहता है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बनाइए। 3 के प्रथम 9, प्रथम 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग को मैं बताया था, अंतर जब समान रहे न तो औसत का नियम होता है बीच में। तो बीच में कौन है? ये 5 है। इधर भी 4, इधर भी 4, तो बीच वाला औसत हो गया 5। तो 1 से 9 तक प्रथम 9 का औसत कितना निकला? 3, ये सॉरी 5 निकला बाबू। प्रथम 9 का औसत कितना निकला? 5। 5 निकला न। किसका गुणज है ये? 3 का गुणज है। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बताइए। तो 1 से 9 तक का औसत 5 निकला। किसका गुणज है? 3 का। 3 से गुना कर दिया, 3 बचे 15, इसका औसत हो गया 15। इसका औसत क्या हो गया? 15, एवरेज 15। ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, 4 संख्या का औसत 60 है। 4 गो संख्या है ABCD, जिसका औसत है 60। अब 4 गो संख्या बाबू, और 4 में से कहता है कि प्रथम संख्या अंतिम 3 के संख्या के योग का 1/4। ध्यान दीजिएगा, प्रथम संख्या अंतिम 3 के योग, तो B, C और D। प्रथम संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है। 1/4 माने 1 का मान 1 और BCD का मान 4। 1/4 1 प्रथम संख्या तीनों के योग का 1/4, 1:4 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये चारों का औसत, औसत होता है योग बाबू। तो यह चारों का औसत, ये 5 कितनी संख्या का योग है? चारों का योग हुआ 5, और चारों का औसत, 4 संख्या का औसत, 4 संख्या का औसत 60 है ना बुआ। तो 12 25 60, इसलिए 1 बराबर 12 चौका 48। तो कह रहा है पहली संख्या बनाइए। 1 बराबर 48, 48 गुना 1, 48 आपका आंसर हो जाता है।
आपका आंसर 48 हो जाता है। शेयर कर दीजिए और रगड़ दीजिए और पर डे क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू। इस तरह का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, आर्मी हो, डिफेंस, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और लाइक जरूर करिए बाबू, ठीक है।